नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी की खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में कि कोर्ट का फैसला एक सुनाया गया है। जैसा कि हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी बहनों को कि चुनाव में भाग लेने और कि चुनाव प्रचार करने ऐसे तमाम कि संबंधित कार्यों को कि मना किया जाता था, लेकिन यहाँ पे अब कि हाईकोर्ट के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में कि फैसला सुनाया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कि सेवा समाप्ति कर दी गई थी। अब कि पुनः बहाली करते हुए इस पे कि बड़ा फैसला आया है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते हैं और जानते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे हेडलाइन दिख रहा होगा कि चुनाव प्रचार करने पर आंगनबाड़ी पर शासकीय नियम नहीं लागू, हाईकोर्ट। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार करने पे आंगनबाड़ी पर कि शासकीय नियम नहीं लागू किया जाएगा, ये हाईकोर्ट के द्वारा कि कहा गया है। इसमें कि हम आपको बता दें कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कि चुनाव प्रचार करने को लेकर कि सेवा समाप्ति की गई थी, जिस पे कोर्ट के द्वारा कि फैसला सुनाया गया है कि कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कि चुनाव प्रचार कर सकती है। इसकी कि इस पे कोई कि असर नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि चुनाव में प्रचार करने पर बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर की सेवा समाप्ति करने पर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए सेवा बहाल करने के आदेश जारी कर दिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार करने पे बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर की सेवा समाप्ति की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के द्वारा इस पे कि उनकी पुनः बहाली को लेकर आदेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी वर्करों पर कि राजकीय सेवा नियमावली लागू नहीं होती है और न ही कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से शासकीय कर्मचारी सेवक नहीं है। बताया जा रहा है कि इसके साथ ही कि शासन द्वारा जारी आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली में इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले सकती हैं। उसके बाद कि कहा जा रहा है कि जबलपुर में कि नर्मदापुरम निवासी कि आंगनबाड़ी वर्कर सुमित्रा अहिरवार के वकील उमा शंकर तिवारी ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर यह आरोप लगाते हुए उनकी सेवा समाप्ति कर दी है कि उन्होंने अपनी बहन के पक्ष में स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार किया था। साथ ही कि आंगनबाड़ी के मोबाइल के स्क्रीन शॉट भी कि शिकायतकर्ता के साथ कि कोर्ट में भेजे गए थे। उसके बाद कि बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी के स्थानीय क्षेत्र में सीडीपीओ ने 11 जुलाई 2022 को आंगनबाड़ी सुमित्रा की कि चुनाव प्रचार करने के कारण सेवा समाप्ति कर दी थी। इस पर कि आंगनबाड़ी ने जिले के अधिकारी और संभागायुक्त के पक्ष समक्ष कि अपना पक्ष रखा था, लेकिन इन अधिकारियों ने भी आंगनबाड़ी की अपील निरस्त करते हुए उनकी सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए थे। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी के याचिका कर्ता वकील उमा शंकर तिवारी ने कोर्ट को बताया कि आंगनबाड़ी की एक मानदेय कर्मी है। साथ ही कि आंगनबाड़ी किसी शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आती हैं, आंगनबाड़ी को सिर्फ मानदेय मिलता है। इसके अलावा इनको कि सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाती है, इसलिए आंगनबाड़ी पर कोई कि राजकीय कर्मचारी का नियमावली नहीं लागू हो सकती है। बताया जा रहा है कि वकील उमा शंकर तिवारी का कहना है कि आंगनबाड़ी पर केवल कि बदले और कि राजनीतिक दबाव के कारण कि सेवा समाप्ति की गई है और आंगनबाड़ी के चुनाव प्रचार में शामिल होने का यह पक्ष कि प्रचार करने से विपक्ष कमजोर हुआ, जिससे कि ये कार्रवाई की गई है। उसके बाद कि कहा जा रहा है कि पूरी सुनवाई को होने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेवा समाप्त करने वाले 3 अधिकारियों अपने राजनीतिक आकांक्षाओं को इशारे पर कि राजनीतिक तौर पर कार्य कर रही हैं। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने कहा कि तीनों अधिकारी इस बात से कि अभिज्ञ हैं कि साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट कि व्हाट्सएप मैसेज साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता है। उसके बाद कहा कि इन तीनों अधिकारियों ने बिना सत्यापन और कि प्रमाणीकरण के आंगनबाड़ी पर कार्रवाई की है, जो कानून की नज़र में कि पूरी तरह से अनुचित है।
इस मत में जो है कि 7 जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल पीठ ने याचिकाकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमित्रा को 7 दिन के भीतर सेवा पर बहाल करने का निर्देश दिया है। तो इस तरह से जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि यहाँ पे हटाया गया था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, कि चुनावी प्रचार करने से जो है कि विपक्ष कमजोर हुआ। आप पे जो है कि ये विभाग के द्वारा इनकी जो है कि सेवा समाप्ति की गई थी। उसके बाद जो है कि हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ है कि आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि चुनाव प्रचार नहीं कर सकती हैं, या जो है कि आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि राज्य या शासकीय कर्मचारी नहीं है तो इनको केवल मानदेय दिया जाता है, ये जो है कि चुनाव प्रचार कर सकती हैं। जिसपे जो है कि हाईकोर्ट के द्वारा पुनः इनकी ये सेवा समाप्ति पे जो है कि बहाली करने को लेकर जो है कि आदेश जारी किया गया है कि इनकी सेवा समाप्ति नहीं होगी, 7 दिन के अंदर अंदर जो है कि इनकी फिर जो है कि पुनः बहाली की जाए, जिसके लिए जो है कि आदेश जारी किया गया है अधिकारियों को। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो मध्य प्रदेश से आंगनबाड़ी बहनों को चुनाव प्रचार के संबंध में, जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।